तो आप जितने भी बड़े बिजनेसेस आप देख रहे हो जो आज खरबों अरबों रुपए के हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? उनकी शुरुआत हुई थी बहुत छोटे से। जो उनके फाउंडर है, जब उनकी आप स्टोरी पढ़ोगे तो उन्होंने ना किसी चीज़ की शर्म करी, ना देखा कि आज मैं सिर्फ 10 रुपये कमा रहा हूँ या 1 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ उन्होंने उस टाइम पे शुरुआत करी। अगर वो उस टाइम पे वो चीज़ शुरुआत नहीं करते तो आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर वो खड़ा नहीं कर पाते। आपके सामने दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ शुरू करने से एक चीज़ बहुत रुकती है कि अरे छोटा काम हो रहा है, ये छोटी चीज़ हो रही है। आज मैं इससे 1 रुपये कमा रहा हूँ, 2 रुपये कमा रहा हूँ, इससे क्या ही फ़ायदा, क्या होगा इससे मेरा? लेकिन एक चीज़ जो है ना, आप सोचते नहीं हो कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी होती है। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको शुरुआत करनी है। बिज़नेस चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत छोटी होती है। आप छोटी शुरुआत करके अपने आप को देखोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर लगातार आप छोटे-छोटे स्टेप लेते जाओगे, तो आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे ये पहाड़ इतना बड़ा है, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? तो उसके लिए आपको एक कदम तो उठाना पड़ेगा। स्लोली एक-एक कदम करते और जब आप चढ़ जाओगे इस पहाड़ के ऊपर और निश्चित आप चढ़ोगे, जब आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपने एक कदम उठाया है, तो आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे और जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो टाइम पे मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आज वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर आप देखोगे उससे बड़ा माइलस्टोन। और यही होता है हमारी बिजनेस लाइफ के अंदर। हम सोचते हैं यार ये बहुत छोटा बिजनेस है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो 1 करोड़ कमाने हैं 1 महीने में, 2 महीने में 3 करोड़ कमाने हैं यार। लेकिन आप उस 1 करोड़ कमाने के लिए लायक तब बन पाओगे जब आप खुद से 10 रुपये कमा पाओगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप उस कैलिबर के हो जाओगे कि आप 10 रुपये संभाल सकते हो, खर्च कर सकते हो, कमा सकते हो, देन आप 100, फिर 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे करते हुए आप 1 करोड़ तक पहुँचोगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस बिज़नेस के बारे में आप वो बहुत कम रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 1000-1500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना आपको कोई बड़ी मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, ना कोई फैक्ट्री, ना फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। बिज़नेस करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आपको आज बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। बहुत कॉमन बिज़नेस है, सिंपल बिज़नेस है, आपने इसके बारे में बहुत वीडियोज़ देखी होंगी। हल्दी बिज़नेस, आप हल्दी के पाउचेस बना के मार्केट में बेचोगे। पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि आपको पिसाई कहाँ से करानी है, रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, पैकेजिंग कैसे करनी है। बिल्कुल निश्चित हो जाओ। जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिज़नेस मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर नहीं मिलेगी, जब तक वीडियो एंड होता है, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो और डिसलाइक भी मार सकते हो इस वीडियो को। हाँ, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे कुछ मेरे को नॉलेज मिली है, सीख मिली है, देन आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे मेरे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो सचमुच ये बिज़नेस करना चाहता है या किसी नए व्यवसाय के बारे में ढूंढ रहा है, देन आपको ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हो बोले तो। तो आप बिज़नेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या कुछ भी आप करते हो, लेकिन आपने एक ज़रूर सुने होंगे कि बिज़नेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड और सप्लाई। जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो, जो सर्विस आप बेचने वाले हो, उसकी अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे? अब जहाँ तक डिमांड है हल्दी बिजनेस की, तो वो हर घर में हर समय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो यूज़ होता है वाइडली। और जब भी आप मार्केट में हल्दी पैकेट लेने जाते हो ना, तो आप देखो कि हमेशा कोई ना कोई नई नई ब्रांड्स आपको शॉपकीपर जो आपके पास का किराना स्टोर है वो आपको ऑफ़र करता रहता है। 10-10, 20-20 रुपए के पाउचेस होते हैं, 50 रुपए के पाउचेस होते हैं, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो उसमें आप हर बार नया ब्रांड देखते हो और आप वो उतना ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं और वो आप हल्दी ले आते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही इतना है, इसमें डिमांड ही इतनी है कि कोई कंपनी फुलफ़िल नहीं कर सकती हमारे इंडिया की डिमांड को ऐसी चीज़ों के अंदर। आप समझिए ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग हैं और सब लोग हल्दी खाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, खाते ही हैं। तो डिमांड कितनी है? देखिए बहुत ही सिंपल बिज़नेस है। बहुत सारी कंपनीज़ जो है इसमें डबल का प्रॉफ़िट ले रही हैं,
ऑलमोस्ट सब कंपनी इसमें डबल का प्रॉफिट ले रही है। मतलब 10 रुपये का उन्होंने उनका लगा लागत है, तो वो 20 रुपये बेच रही हैं, 10 रुपये उनकी जेब के अंदर। देखिए, जो मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी की जो सॉलिड हल्दी है वो 150 रुपये 160 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता है, आपको चांदनी चौक खड़ी बावड़ी जाना है, वहाँ पे आपको हल्दी के बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो ये काम करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की हल्दी, वो डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितना ले रहे हो। अगर आप बल्क में उठा रहे हो तो आपके जो प्राइसेस है और कम हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 1000-2000 रुपये से तो क्वांटिटी आपको कमी लेनी है, ठीक है। 150 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकता है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके हिसाब से आपके प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आज के हिसाब से 150, हाँ 125 155 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है सॉलिड हल्दी। तो जब आप हल्दी ले लोगे उसके बाद आपको पिसाई का रेट पता करना है। तो आपके जगह के हिसाब से वहाँ पे पिसाई का जो रेट चल रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ पे 15 से 16-17 रुपये ले लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कैसा रेट होगा वो आपको देखना पड़ेगा, आपको बार्गेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, आप जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो वो आपको अपना ऐसा प्राइस देगा कि चलिए ठीक है, वन टाइम ग्राहक है, कभी आए या ना आए। लेकिन जब आप उससे बोलोगे कि बार बार उससे पिसाई कराओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्राइस कम करके देगा। जब बल्क में पिसाई कराओगे, जब बिजनेस आपका सेट हो जाएगा तो आपके जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये अलग बात है, ये आप समझते हैं इस चीज़ के बारे में। जब आप हल्दी बल्क में लोगे, पिसाई बल्क में कराओगे तो ऑब्वियसली आपका प्राइसेस बहुत कम हो जाता है। तो अब उसके बाद आता है कि आपकी पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके लिए बहुत खर्चा होता है, आपको डिज़ाइन करवाना है, ये करवाना है, वो कराना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रिंटिंग प्रेसेस होंगी जो पन्नियों में, पॉलीथीन में पैकेजिंग करती हैं, पन्नी में डिज़ाइन करती हैं, और वहाँ पे उनके पास बहुत सारे सैंपल्स रखे होते हैं जिसमें सिर्फ हल्दी लिखा होगा, हल्दी लिखा होगा और उसमें से मिर्ची लिखा होगा। मतलब वो ऐसे पाउचेस होते हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है। सो अगर आपका कोई स्पेसिफिक वैसा ब्रांड नहीं है जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सीधे वो डिफ़ॉल्ट पैकेजिंग में लेके उनसे आप खरीद सकते हो। वो भी ऑब्वियस सी बात है, प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे होंगे क्योंकि आप बल्क में नहीं ले रहे, लेकिन आपके लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ही आप ले सकते हो। देन उसके बाद आपको हल्दी पिसाई करवा के उसमें पैकेजिंग करा के आपको जो आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके नेबर्स हैं, पहले उनको दिखानी है, समझानी है कि हाँ ये मेरी हल्दी है, इसमें आप टेस्ट करिए, समझिए इस चीज़ को कि कैसा आपका इसका रिस्पांस आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ अपने आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी किराना स्टोर्स वाले हैं उनके पास पर्सनली जाना। अब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, आप किराना स्टोर में जाओगे, उनसे बात करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो आप सैटरडे संडे जाइए, शाम को जाइए, उनको पता ही है अपने पैकेजिंग के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उनको अच्छा मार्जिन दीजिए। तो ये किराना स्टोर वाले क्या हैं, उनको तो अपने घर चलाना है, उनको प्रॉफिट से मतलब है। और हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब चीज़ों में ना इतना कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि जो आप छोटे छोटे पाउच बनाओगे 10 ग्राम, 5 ग्राम के, 20 ग्राम के, तो जो आपके जो ग्राहक होंगे, जो आपके जो कस्टमर्स होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब लोग होंगे। और हल्दी में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे इसी की हल्दी चाहिए, इतने 1 किलो हल्दी कोई लेके नहीं जाता। कोई 200-250 ग्राम के ऊपर तो हल्दी का पैकेट मेरे ख्याल से कोई लेके भी नहीं जाता है। तो आपको छोटे छोटे परचेस करने हैं, 10-20 रुपये, 50 रुपये, जो आपके मार्केट रेट है उसी रेट पे आपको उनको बेचना, अगर सस्ता बेचना, आपको मार्जिन कराना स्टोर वाले को। अगर कोई कंपनी 5 रुपये दे रही है तो आपको उसको 7 रुपये, 8 रुपये देने हैं। तो वो आपके लिए आराम से मार्केटिंग भी करेगा। जो उसके पास ग्राहक आएंगे उसको बोलेगा कि भैया, भाभी, ये नया ब्रांड आया है, इसको ट्राई कीजिए, ये लेके चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप रेट कर पाएंगे इसके। आप जब किराना स्टोर में जाते हो तो आप उसको ये बोलते हो ना कि भैया 10 पैकेट या फिर 5 पैकेट, 2 पैकेट हल्दी का डाल दो। तो आप ब्रांड बोलते हो उसको, वो डाल देते हैं, आप लेकर आ जाते हो, आप इतना ट्रस्ट करते हो किराना स्टोर वाले के ऊपर। बस आपको यही करना है, अपने आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर हमें किराना स्टोर वाले से टाई अप करना है, और जो माल आप लाए हो बना के वो आपको सेल करना है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो सीखोगे ना, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई कि मैंने कुछ चीज़ बनाई और उसको मैंने बेचा मार्केट में और वो बिक गई और कस्टमर के रिव्यूज़ भी अच्छे, तो आपने एक सीढ़ी चल ली बिजनेस की, सफलतापूर्वक एक सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही धीरे 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 जब आपका पूरा साइकिल चल जाएगा, देन आप पीछे मुड़ के देखोगे 1 साल बाद, तब आपकी जो बिज़नेस होगा ना, वो जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा, जो आपका नाम होगा मार्केट के अंदर, वो इतना बड़ा होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई इसके लिए
सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं। जिस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, 500-600 रुपये में कोई भी आपके लिए बना देगा जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। फैसल सर्टिफिकेट एक होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, वो भी 100-200 रुपये बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग, ट्रस्ट, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे जैसे आपका बिजनेस में जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा, तो अपना एक ब्रांड बनाइए, अच्छी पैकेजिंग कीजिए और इसको आगे बढ़ाते जाइए। अभी सिर्फ हल्दी पे फोकस आप करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब जोड़ सकते हैं, और धीरे धीरे नमक और ये सब चीज़ें। मतलब इनका तो कोई बेहिसाब समुद्र है। मतलब आप जब इसके अंदर जाओगे देन आपको समझ में आएगा कि आपकी पोटेंशियल क्या आप इसमें कर सकते हो। समझिए आप चीज़ों को। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ना आपको मैंने बोला कि आप मशीन लगाइए, पिसाई मशीन लगाइए, कोई फैक्ट्री लगाइए, इतना बड़ा सेटअप कीजिए, इतने लोगों को रखिए। अरे भैया, सिर्फ हल्दी लानी है, पिसाई करवानी है, पैकेजिंग करवानी है, बेचना है, सिंपल काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आप समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, आपके साथ क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वो समझ में आया होगा कि बिज़नेस करना कोई वैसा कोई बड़ा नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस से ही आप बड़े बन सकते हो। आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इस बिज़नेस से रिलेटेड या कोई और बिज़नेस से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट के बारे में कुछ है, आपको फिर सर्टिफिकेट लेना है, जीएसटी के बारे में कोई भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा वहाँ पे। तो आई होप आप ये बिज़नेस ज़रूर ट्राई करोगे एक बार। मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे थे बोल रहे थे बिज़नेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।